जब बच्चों को, खास करके जो छोटे बच्चे होते हैं 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल, उनको पढ़ाने का कोशिश ना करें, उनको खिलाने का कोशिश करें, उनको क्रिएटिव बनाने का कोशिश करें। फिर वो बच्चे आपके स्कूल में आने के लिए रोएंगे, आपको संडे सैटरडे को भी ऑफिस खोलना पड़ेगा। मेरा अपना अनुभव है, मैं अपना अनुभव शेयर करता हूँ। लोग कहते हैं कि स्कूल जाने से ज्ञान प्राप्त होता है। आज मैं कॉलेज में टीचर हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, मेरा पेशा है। लेकिन मैं जब इस कार्यक्रम के लिए जब भीष्म जी ने आमंत्रित किया और इस स्कूल के बारे में बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं घर से इस स्कूल के लिए चला। रास्ते में अशोक सर से, कुबेर सर से जो बातें हुई और यहाँ पे आने के बाद बहुत सारे लोगों से बातें हुई, तो मुझे लगा कि मैं अपने ज़िंदगी के बहुत सारे पल को छोड़ दिया था, जिसके बारे में सोचता नहीं था, इसका ज्ञान प्राप्त हुआ। और मैं आपसे ये आग्रह करूँगा कि आपने जब इस कार्यक्रम को शुरू कर दिया है तो इसको अच्छे ढंग से करें और मेरी शुभकामनाएं रहेंगी हमेशा। आपको जब भी ज़रूरत हो किसी भी कार्य के लिए आप हमें संपर्क करेंगे। दूसरा, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि पढ़ा के क्या होगा। भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है। ये एकदम सत्य है, इसमें कोई दोष नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग दब जाते हैं, उनके बारे में मत सोचिए। दबने का भी उनका एक बुद्धि विचार होता है कि इनसे हम क्यों लड़ने जाएं। अभी मेरा लड़ने का टाइम नहीं है, मेरा काम करने का टाइम है। तो उसको कायरता ना समझें, उसकी एक बुद्धि होती है, विचार होता है और कब लड़ाई करना है वो डिसाइड करते हैं। इसके अलावा मैं और एक बात करना चाहूँगा। एक कहानी है कि जब मेरी बेटी पढ़ने गई थी स्कूल, उस वक्त मैं IIT दिल्ली में PhD करता था और NCERT का एक मॉडल स्कूल था IIT कैंपस में। मेरी बेटी का एडमिशन उसी स्कूल में कराया हमने। जब मैंने स्कूल में एडमिशन कराया तो वहाँ के टीचर ने कहा कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे के हाथ में पेंसिल नहीं देंगे, लिखने के लिए नहीं बोलेंगे। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं भी तो पढ़ाई लिखाई करता था। मैं सोचा कि भाई ये क्या बोल रहे हैं लोग। बच्चे को पेंसिल नहीं देंगे, लिखने के लिए नहीं बोलेंगे, ABCD लिखने नहीं बोलेंगे, क ख ग घ लिखने नहीं बोलेंगे, तो इस बच्चे का होगा क्या। उन लोगों ने क्या किया कि बच्चे को सबसे पहला दिन एक टास्क दिया कि बेटा यह कलर है, इसमें हाथ डालो और पेपर पे इसका मार्क दो। मेरी बच्ची ने कलर में हाथ डाला और पेपर पे उसको छापा और 2 पेपर उठा के दौड़ती हुई आई स्कूल के छुट्टी के बाद, पापा ये देखो मैंने क्या किया। और साल भर तक उनको, बच्चे को इसी तरह पढ़ाया। अब एक में एडमिशन की बारी आई, हमें लगा कि मेरी बेटी तो फेल, लेकिन उसी दरमियान जब हम लोगों ने उसको किताब दिया तो बहुत अच्छे से पढ़ी। उसका नतीजा ये हुआ था कि वो छुट्टी के दिन भी कहती थी कि पापा आज स्कूल क्यों नहीं खुला हुआ है। तो मेरा रघुवंश जी से मेरा अनुरोध होगा कि आप जब बच्चों को, खास करके जो छोटे बच्चे होते हैं 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल, उनको पढ़ाने का कोशिश ना करें, उनको खिलाने का कोशिश करें, उनको क्रिएटिव बनाने का कोशिश करें। फिर वो बच्चे आपके स्कूल में आने के लिए रोएंगे, आपको संडे सैटरडे को भी ऑफिस खोलना पड़ेगा। मेरा अपना अनुभव है, मैं अपना अनुभव शेयर करता हूँ। इसके अलावा एजुकेशन में तमाम चीज़ें हैं जो करना चाहिए लोगों को। बच्चे को, हमारा जो आमदनी होता है आज के ज़माने में, अगर हम आमदनी अपना करते हैं तो उसका सबसे बड़ा हिस्सा एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए। क्यों कि अगर हम एजुकेटेड नहीं होंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम आज आपके सामने खड़े हैं,
सर यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप लोग यहाँ पे हैं, सब में कहीं ना कहीं एजुकेशन का असर है। और आप ये सोचेंगे कि एजुकेशन केवल विद्यार्थी के लिए जरूरत है, ऐसा नहीं है। हमें रोज एक बात सीखने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे हम किसी भी एज ग्रुप में हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पढ़ने का क्या उम्र होता है, उम्र कुछ नहीं होता है। आप जिस काम में हैं, जिस धंधे में हैं, जिस स्वरूप में हैं, वहीं पे एक बात अपने काम, अपने धंधे, अपने चीज़ों से रिलेटेड सोचने का कोशिश कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए। और आज के ज़माने में सबसे बड़ा जो बाबा है एजुकेशन के लिए, जो आपके लिए है, वह है गूगल बाबा। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो जिस चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं, एक बार उनसे पूछ के देखें, वो आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। खास करके मुझे अपनी माता और बहनों से कहना है, वो पढ़ाई से बहुत दूर भागती हैं। हमारी बहुत सारी माता और बहनें हैं जिनको आज तक साइन करने नहीं आता है, पढ़ने नहीं आता है। प्लीज़ अभी भी सीखने का कोशिश कीजिए। सरकार भी कार्यक्रम चलाती है प्रौढ़ शिक्षा, उसमें जाने का कोशिश कीजिए और सीखने का कोशिश कीजिए। सीखने का कोई उम्र नहीं होता है। और लास्ट में आप सबों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बुलाया, ये मेरा सौभाग्य है। और मैं यहाँ आके रास्ते में आते हुए और जाते हुए भी बहुत सारा चीज़ सीखूंगा। इसके लिए धन्यवाद। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।